SC/ST एक्ट को लेकर के जो 2 अप्रैल भारत बंद आंदोलन हुआ था, उस आंदोलन में किस प्रकार से दलित समाज पर अत्याचार मौजूदा सरकार ने किया, उस समाज के जो अपने संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करने के लिए 2 अप्रैल भारत बंद आंदोलन में शरीक हुए थे, लोकतांत्रिक आंदोलन में शांतिपूर्ण तरीके से साजिश के तहत 13 बच्चे उस दलित समाज के मार दिए गए जिनको शहीद का दर्जा तक नहीं मिला है। बहुत सारे बच्चे अभी फर्जी मुकदमों में अपनी कोर्ट की तारीखें लगा रहे हैं, लगातार शोषण के शिकार हो रहे हैं। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं। इन चुनावों से पहले मौजूदा सरकार दलित समाज के जो फर्जी मुकदमे हैं, SC/ST एक्ट 2 अप्रैल भारत बंद को लेकर के दर्ज किए गए हैं, उनको वापस लेने का काम करें। हमारी समस्त दलित समाज से, समस्त बहुजन समाज से, अनुसूचित जाति जनजाति समाज से प्रार्थना और निवेदन है कि आप उन सभी बच्चों के लिए सोचें जिन्होंने आपके संवैधानिक अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से भारत बंद आंदोलन में शरीक हुए थे और अपने हक की आवाज़ को बुलंद करने का काम किया था। याद रखिए, अगर आज आप लोग नहीं जागे तो आने वाले समय में किसी भी रूप में अनुसूचित जाति जनजाति बहुजन समाज में एक अच्छा संवैधानिक लोकतांत्रिक आंदोलन मौजूदा परिस्थितियों के अनुसार नहीं हो पाएगा, जिससे विरोधी और दुश्मन मजबूत होंगे और निश्चित रूप से हमारे बच्चे पंगु पैदा होंगे। अगर SC/ST एक्ट हमारा रक्षा कवच है तो उनको बचाने वाले लोग भी हमारे रक्षक हैं और उनको बचाने का जिम्मा पूरे समाज को, पूरे जाति जनजाति दलित समाज को उठाना चाहिए। जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी छात्र हैं, जितने भी साथी हैं, जितने भी समाज सेवी हैं, आरक्षित सीटों से जीते हुए विधायक हैं, लोकसभा से जीते हुए विधायक हैं, लोकसभा से जीते हुए लोकसभा सांसद हैं, राज्यसभा सांसद हैं, उनके मुकदमे वापस कराने के लिए हक के लिए आवाज़ उठाइए। लोकेश अकेला हैं, पीड़ित हैं, अभिषेक हैं, पीड़ित हैं, जगत सिंह है, पीड़ित हैं, समाज सेवी है कैलाश भाई। इन सभी लोगों का केवल एक ही सवाल है, जब भारत बंद हुआ था उस समय समस्त दलित समाज ने एकता दिखाई थी, तो फिर इन बच्चों को मरने के लिए, इनकी पीड़ा को अनदेखा करने के लिए सारा समाज एक तरफ क्यों खड़ा हो गया। 2 अप्रैल के मुकदमे न केवल वापस होने बहुत ज़रूरी है, अपितु आपके आने वाली जो नस्लें हैं उनको सुधारना, उनको मजबूत करने की जिम्मेदारी भी आप लोगों की होनी चाहिए। आप राजनीतिक स्तर से अलग अलग लड़ सकते हैं, लेकिन सामाजिक रूप से आपको इकट्ठा होके इन सभी पीड़ितों की आवाज़ बनना चाहिए। और 16 राज्यों में जो कि 2 अप्रैल भारत बंद 2018 आंदोलन हुआ था SC/ST एक्ट को लेकर के संवैधानिक अधिकार को बचाने के लिए, उसमें किए गए प्रावधानों के बचाव के लिए सारे समाज ने एकजुटता दिखाई थी। तो इस पीड़ा में भी पीड़ा को ख़त्म कराने के लिए सरकार से यह मांग करें, अपने स्तर से ट्विटर से मांग करें, ट्विटर पे ट्रेंड चलाएं, 2 अप्रैल SC/ST एक्ट 2 अप्रैल 2018 के दर्ज मुकदमे वापस लो। ये ट्रेंड चल रहा है, इसमें आप सपोर्ट करें। अपने स्तर से, अपने सामाजिक संगठनों से प्रधानमंत्री जी के लिए, माननीय राष्ट्रपति जी के लिए, मुख्यमंत्री जी के लिए ज्ञापन दें कि इन बच्चों के मुकदमे आप वापस कीजिए जनहित में। मैं इतना आप लोगों को आश्वस्त करना चाहूँगा और हम सभी लोग अपनी इस बात को, अपनी पीड़ा को आपके समक्ष प्रस्तुत करते समय आश्वस्त करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से अगर आप लोगों ने हमारे लिए 1 घंटा भी दिन का निकाला या 1 सप्ताह का भी 1 घंटा आप लोगों ने निकाला, तो निश्चित रूप से आप लोग हमारी, यानी हम सभी पीड़ित बच्चों की पीड़ा को समझते हुए इस पीड़ा को दूर करने का काम करेंगे। और सदैव समाज एकजुटता दिखाते हुए सदैव आपका आभारी होगा। इसी के साथ में मैं लोकेश अकेला जी से बोलूँगा कि लोकेश अकेला जी 2 शब्द जरूर कहें। बोलिए। नहीं बोल सकते? जगत तुम बोलो। मेरा नाम जगत सिंह है, मैं हापुड़ से हूँ। 2 अप्रैल 18 के केस का दुष्प्रभाव इस प्रकार पड़ा है कि मेरी स्टडी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है, मेरा भविष्य बर्बाद है। मेरी नौकरी यूपी पुलिस में लग चुकी है, लेकिन इस केस की वजह से मुझे विभाग द्वारा नियुक्ति नहीं मिली है। मुझ जैसे ना जाने कितने सैकड़ों हजारों स्टूडेंट इसी केस की वजह से परेशान हैं, निराश हैं, उनका भविष्य बर्बाद हो रहा है। तो मैं सरकार से, सभी समाज सेवियों से यही अपील करूँगा कि मुकदमे वापस करें और कराने के लिए आवाज़ उठाएं, हमारा सहयोग करें।
कहना चाहेंगे? जैसा भी जगत भाई ने कहा कि इन बच्चों की ज्वाइनिंग होने से रुक गई है। एक मेरा कजिन भी है ललित कुमार, जिनकी ज्वाइनिंग रेलवे में होने से रुक गई थी। विभाग ने उन्हें वापस कर दिया है। साउथ सेंट्रल रेलवे में उनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन 7 दिन ट्रेनिंग करके वो वापस आ गए हैं। तो इन बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। मैं समाज से भी अपील करूँगा कि सारे समाज को एकजुट होकर माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना है, और अपने भी जितने भी सांसद और विधायक हैं उन सबको ज्ञापन देना है, जिससे ये इन पर लगे सभी मुकदमे वापस हो जाएं। और जितनी जल्दी ये मुकदमे वापस हो जाएंगे हमारे बच्चों का भविष्य बच जाएगा। अन्यथा आज जो ये लड़ाई ये लड़ रहे हैं, इन्होंने समाज के लिए लड़ाई लड़ी थी, कोई भी आगे आने वाले समय में समाज के लिए कभी खड़ा नहीं होगा। तो मेरी माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील है कि इन बच्चों के 2 अप्रैल 2018 SC/ST एक्ट के सभी मुकदमे वापस होने चाहिए, जिससे इनका भविष्य बचाया जा सके। ये हमारे देश और हमारे समाज की आने वाली पीढ़ी है, जो कल कोई प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई राष्ट्रपति बन सकता है, कोई सरकारी नौकरी में जा सकता है, कोई किसी भी क्षेत्र में जा सकता है। तो इन लोगों को, ये हमारा भविष्य है आने वाला, इन लोगों का भविष्य बचाया जाए, इनके सारे मुकदमे वापस किए जाएं, जिससे समाज में नई चेतना जागे और दलित समाज सदैव आपका आभारी रहेगा। धन्यवाद। अभिषेक जी। सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। मैं सभी समाज सेवियों से, मौजूदा सरकार से, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से अपील करना चाहूँगा कि हम पर लगे 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे, फर्जी मुकदमे वापस लिए जाएं, जनहित में वापस लिए जाएं, बहुजन समाज के हित में वापस लिए जाएं, क्योंकि इस पीड़ा को हम झेल रहे हैं। हमें रोज़ हफ्ते में 2 हफ्ते में कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ते हैं, परेशान हैं और हताश हैं हम अपने आप से भी। अब हमें भी लगने लगा है कि हम भी अपनी जिम्मेदारियों से मुंह ना मोड़ लें, तो कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जैसे भाई या कुछ और समाज सेवी जो इन सब में दोबारा से शरीक ना हो सकें या समाज की लड़ाई को लड़ने का काम ना कर सकें। तो इसलिए मैं आप सभी से अपील करना चाहूँगा, सभी सामाजिक संगठनों से, सभी साथ रहकर इसमें हमारा साथ दें और ये 2 अप्रैल 2018 के मुकदमे वापसी हो, इसके लिए हमारा साथ दें और मैं आपका और समस्त बहुजन समाज आपका आभारी रहेगा। नमो बुद्धाय, जय भीम। लोकेश भाई कुछ बोलना चाहेंगे? जो आपने पीड़ा सुनी, इस पीड़ा से अगर आप वाकई रूबरू हैं और बाबा साहब के प्रति सम्मान रखते हैं, इस दलित समाज के प्रति सम्मान रखते हैं, इस SC/ST एक्ट के प्रति सम्मान रखते हैं, इसको रक्षा कवच समझते हैं, तो जाहिर सी बात है कि आप इनकी बच्चों की और हम सभी पीड़ित लोगों की बात सुनेंगे और निश्चित रूप से आप अपनी कलम और कागज़ उठाएंगे, ट्विटर का अकाउंट खोलेंगे, फेसबुक का अकाउंट खोलेंगे और सरकार से, प्रधानमंत्री से, मुख्यमंत्री महोदय से आप निश्चित रूप सवाल करेंगे और मुकदमे वापसी की बात करेंगे। जय भीम।